सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला लिया है कि कोकराझार और ये जो DTR इलाका है, इस इलाके में कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, चाहे वो काउंसिल का हो, चाहे वो विधानसभा का हो और चाहे वो लोकसभा का हो। यहाँ रीजनल पार्टी की एक शुरुआत हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने उसका मान दिया, सम्मान दिया कि जो रीजनलिज्म है उसको हम बढ़ावा दें। अगर वहाँ के लोग रीजनल पार्टी चाहते हैं तो हमने उसको सहयोग दिया है, उनको हमने अपना अलायंस पार्टनर भी बनाया था। लेकिन आज जो रीजनल पार्टी है, जिसमें चाहे UPPL हो और चाहे BPF हो, वो दोनों ही बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां बीजेपी के गोद के अंदर बैठी हुई हैं और जिस तरह का यहाँ करप्शन का मामला, जिस तरह माफिया का काम हो रहा है, बीजेपी की ATM मशीन बनी हुई है। ये भी है, चाहे दीमा हसाओ हो, चाहे हमारे कार्बेलोंग हो, हैफलोंग हो, ये सारी ATM मशीन है। यहाँ आता है, यहाँ से पैसा निकालते हैं और चले जाते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज जो देश के ऊपर संकट आया हुआ है, ये संविधान बदलना चाहते हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे करे थे, अच्छे दिन की बात इन्हें रखी थी, एक वादा पूरा नहीं हुआ है। अब किस मुंह से आके वोट मांग रहे हैं? ये वोट मांग रहे हैं सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर, आपसी में दंगा कराने के नाम पर। मुझे बहुत दुख है और पीड़ा है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, गुवाहाटी में भी रोड शो था, आज शायद नलबाड़ी में भी है, अलग अलग जगह उनका कार्यक्रम है। यहाँ तो आ गए वोट मांगने के लिए, लेकिन 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए मणिपुर नहीं गए, जहाँ हज़ारों लोगों की मौत हुई है, जो वहाँ वायलेंस हुआ है। यहाँ भी वायलेंस शुरू हो रहा है, अलग अलग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर वायलेंस है, वहाँ उनके पास समय नहीं है जाने का, लेकिन वोट मांगने के लिए उनके पास पूरा समय रहते हैं, रात को यहीं रुकते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है और ये दर्शाता है कि उन भारत सरकार को कितनी चिंता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। फर्स्ट फेज अभी 19 तारीख को हो रहा है, तो आप लोग की कांग्रेस से कितनी उम्मीद? देखिए, चुनाव के अंदर चाहे वो असम हो, असम के साथ साथ पूरा देश के अंदर एक बहुत बड़ी लहर चल रही है और लहर इसलिए भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए। ख़ास तौर से युवाओं के अंदर, हमारे आदिवासियों के अंदर, SC ST जो हमारी महिलाएं हैं उनके अंदर, जो किसान हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी नाराज़गी है, क्योंकि ये सरकार अहंकारी सरकार हो चुकी है। इनको इतना ज़्यादा अहंकार हो गया है कि नीचे नहीं देख रहे, हवा में उड़ते रहते हैं ये। उनको आम आदमी के बारे में कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उनके बारे में उनको बहुत चिंता रहती है। उनके कर्जे भी माफ़ हो जाते हैं और जब किसान के कर्जे की बात आती है वो माफ़ नहीं होते हैं। टी ट्राइब्स को जो उनने वादे करे थे 350 रुपये का, अभी भी 250 मिल रहा है, कहीं 200 रुपये मिल रहा है, तो उनकी चिंता नहीं है। नरेगा के काम शुरू नहीं हो रहे। तो आप देखिए, तो ये नाराज़गी, बहुत बड़ी नाराज़गी सिर्फ असम में ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक।